थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू फॉरवर्ड। 3 डिफरेंट वर्ब ग्रुप्स हैं जो, उनमें से हर एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा एंड वी विल रिवाइज हाउ वी विल बी कॉन्जुगेटिंग दैट वर्ब इन पासे कंपोजे। सो सबसे पहला आ जाता है दोस्तों हमारा manger, ठीक है, विच इज ER एंडिंग वर्ब। इफ यू वांट टू convert it to past, compound past, or also called present perfect, which is technically passive composite like past tense, जो action past में चला और past में ही खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे पास ER ending verb। इसका past participle क्या बनेगा? manger। और होता क्या है हमारा passive composite में? We have a subject pronoun and we conjugate the verb avoir with it, और avoir के साथ ही पीछे हमारा आता है past participle। ठीक है, avoir मेक श्योर कि ये प्रेजेंट में ही कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि वी आर यूजिंग दैट एज अ हेल्पिंग वर्ब। वो खुद पास्ट में नहीं जाएगा, तो उसकी प्रेजेंट में ही कॉन्जुगेशन रहती है। जैसे हमने बात की आई हैड ईटन, शी हैड डन दिस होमवर्क, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट इन फ्रेंच। सो ज प्लस avoir क्या बन जाता है? जे, manger। अब इसका मतलब क्या है? आई हैव ईटन, tu as mangé, यू हैव ईटन। ठीक है, il या फिर elle या फिर on a mangé, he has eaten और she has eaten और we have eaten। ठीक है, then we have nous, we have eaten क्या बनेगा? nous avons mangé। फिर you have eaten, vous avez mangé। they या फिर फेमिनिन ग्रुप ऑफ दे हैव ईटन, ils ont mangé या फिर elles ont mangé। Make sure to use the liaison rule। Okay, now let's talk about next verb group, IR ending verb group। और इसकी IR ending verb group का past participle, regular past participle क्या बनता था? वो I में खत्म हो जाता था। So let's take an example, finir। इसका हमारा past participle बनेगा fini, जिसका मतलब है to finish। अब अगर मैं बोलूं I have finished my homework, j'ai fini, tu as fini, you have finished, il, elle, on a fini, he, she has finished, nous avons fini, we have finished, vous avez fini, il या फिर elles ont fini। ओके, नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ, सेम ही सब चीजें रही। अब एक और वर्ब होगा choisir, इसकी प्लीज आप प्रैक्टिस कर लेना। I have chosen, you have chosen, he, she has chosen and so on। ठीक है, इसके आगे हमारा कौन सा वर्ब ग्रुप आता है? देन वी हैव vendre, which is RE ending verb group। ठीक है, और इसका RE कन्वर्ट होता है U में। अगेन अभी मैं सारे रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स की बात कर रहा हूं, इरेगुलर की नहीं कर रहा। प्रैक्टिस के लिए जिसमें आपको रेगुलर का समझा रहा हूं, इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स प्लीज मेक श्योर टू लर्न दोस। और आप ये वाले चेंजेस नहीं करोगे पास्ट पार्टिसिपल्स के लिए, आप वही चेंजेस करोगे जो मैंने लिस्ट में बताए थे। ठीक है, तो मेक श्योर टू लर्न दैट लिस्ट प्रॉपरली। सो ये रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल जो हमारा है, vendre का पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा? vendu, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस avoir conjugation which is our helping verb plus past participle, j'ai vendu। This is to sell, vendre means sell। आप ऐसे याद कर सकते हो, vendor, राइट, जो सेल करता है चीजों को। So this is to sell, j'ai vendu, I sold, j'ai vendu ma voiture, I sold my car, tu as vendu, on a vendu। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा पॉज लेकर, यहाँ पे क्या आएगा? प्लीज लेट मी नो। Obviously you can't let me know through the lecture, but please think। nous का क्या बनेगा? vous का क्या बनेगा? il और elle क्या बनेगा? So we have nous avons vendu, vous avez vendu, you have sold, and then we have ils ont vendu या फिर elles ont vendu, they have sold। ठीक है, so make sure to प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस, प्रॉपरली लर्न दिस। ये ना ही सिर्फ रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ, लेकिन इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ भी इसको अच्छे से पासे कंपोजे को याद कर लीजिए। और अभी तक जो हमने वर्ब्स किए थे, ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं दोस्तों जो पास्ट पार्टिसिपल में आएंगे विद avoir एज अ हेल्पिंग वर्ब।